कुछ लोगों में ये धारणा होती है कि सर्दी के मौसम में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो गर्मी पैदा करने की चीज़ है और ठंडे मौसम में तो शरीर अपने आप ठंडा रहता है। कुछ लोगों को ठंडे मौसम में सिर दर्द की शिकायत होने लगती है, जिसे ठंड लगने का लक्षण मान लिया जाता है। कई लोग जाड़ों में वो सब खाने लगते हैं जिन्हें सामान्यतः गर्म मान लिया जाता है, जैसे कि बहुत तले भुने और मीठे व्यंजन और शराब, ताकि शरीर गर्म रहे। इसके उलट सच्चाई ये है कि सामान्यतः जाड़े के मौसम में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे हार्ट की परेशानियां भी हो जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि कुछ लोग इसके लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं और कुछ हर हाल में स्वस्थ रहते हैं। इससे पहले कि विस्तार से सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने, उससे हो सकने वाले बड़े नुकसान और उससे निजात पाने पर चर्चा करें, आधे मिनट में ब्लड प्रेशर के बारे में बता दें। हमारा हार्ट यानी हृदय और धमनियाँ दिन रात खून को अंगों में पहुंचाने के लिए उसे पंप करती रहती हैं, जैसे कि पानी खींचकर ऊपर चढ़ाने या खेत सींचने का पंप। जिस तरह इन पंपों की क्षमता हॉर्स पावर में नापी जाती है, उसी तरह कितनी तेजी से शरीर में खून पंप हो रहा है उसे नापा जाता है और उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और इसकी इकाई होती है mm यानी मिलीमीटर। खून का ये पंप यानी हमारा हार्ट एक बार खून को धक्का देता है और उसके तुरंत बाद शांत हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक धड़कन होती है। जब पंप खून को धक्का दे रहा होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये शांत होता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ जवान व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर की सही रीडिंग मानी जाती है 120 और 80, यानी इससे अधिक रीडिंग आई तो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। यहाँ ये क्लियर कर दें कि कई लोगों में इससे कुछ अधिक रीडिंग हमेशा रहती है, वो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए 120-80 कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बहुत सारी शोध में ये पाया गया कि जब वही इंसान गर्म जगह में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक या नॉर्मल रहता है, जबकि सर्दी के मौसम में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह गर्म जगहों में रहने वाले जब बहुत ठंडी जगहों में घूमने जाते हैं तो उनमें से कुछ का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ठंड के मौसम में शरीर के अंदर कुछ रसायनों के बैलेंस बदल जाना, विटामिन डी का कम हो जाना, धमनियों का सिकुड़ जाना, जिसे डॉक्टर लोग वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ऐसे कुछ अंदरूनी परिवर्तन देखे गए हैं जिनसे इस मौसम में बीपी बढ़ जाता है। उनमें से कुछ तो शरीर ने ठंड से बचने के लिए खुद पैदा किए होते हैं। उदाहरण के लिए अधिक ठंड में हाथ और पांव की धमनियां इसलिए सिकुड़ती हैं कि खून बाहर की ठंड से बचा रहे और ये ठंडा होता हुआ खून सारे शरीर में ना फैले। लेकिन जब ऐसा होता है तो हार्ट को इन संकरी धमनियों से खून भेजने के लिए और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अधिकतर पाया जाता है कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो तो बढ़ जाती है, लेकिन नीचे वाली रीडिंग उतनी नहीं बढ़ती। बूढ़े लोग और जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया गया है या जिनको हाई बीपी पहले से है, उनका ब्लड प्रेशर जाड़ों में बढ़ जाने का खतरा अधिक देखा गया है। जिनको पहले से हार्ट की बीमारी होती है उन्हें ये बढ़ा हुआ बीपी तकलीफ दे सकता है और उनके लिए खतरे का कारण बन सकता है। ये ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक भी जाड़ों में अधिक होते हैं और वो भी सूर्योदय से पहले। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके लिए बिस्तर से तुरंत उठना और ठंडे में चले जाना और हार्मोन्स की मात्रा का दिन रात में बदलते रहना काफ़ी हद तक उत्तरदायी होते हैं। आपको पता होगा ही कि हार्मोन्स हमारे शरीर में कुछ विशेष ग्रंथियों द्वारा पैदा किए जाने वाले केमिकल होते हैं जो बहुत सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। शरीर में एक तरह का नाड़ी तंत्र भी होता है जो हमारे अंगों के हर समय काम करते रहने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमें ठंड लग रही होती है तो ये नाड़ी तंत्र भी हार्ट को अधिक खून पंप करने के लिए कहता है। जाड़ों में बीपी बढ़ जाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है पसीना नहीं आना। भारत जैसे देश में जहाँ के अधिकतर हिस्सों में गर्मी रहती है, कुछ ब्लड प्रेशर तो पसीना आते रहने से ही कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन जब जाड़ों में पसीना नहीं आता तो खून में सोडियम अधिक हो जाता है और खून में पानी जमा हो जाने से खून की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। ये भी होता है कि ठंड की वजह से कुछ लोग चलते फिरते कम हैं, खाना अधिक खाने लगते हैं। हमारे देश में परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि कुछ तरह के भोजन गर्म होते हैं और इनका सेवन जाड़ों में अधिक किया जाना चाहिए। और इनमें आते हैं भुने हुए, बहुत मीठे और फैट वाले खाने। इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और शरीर में नमक और चीनी अधिक चले जाने की संभावना होती है। ये सब भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। एक चीज़ और होती है, सर्दियों में जोड़ों में दर्द, खांसी और इस तरह की कई मौसमी बीमारियां हो जाती हैं और जो दवाएं ऐसे में दी जाती हैं उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये भी बहुत सारे कारण जो जाड़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और उससे हार्ट की परेशानी हो सकती है। अब अंत में ये ज़रूरी बात कि क्या करें जिससे सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और हार्ट की बीमारियों की संभावना भी कम रहे। गर्म कपड़े पहने। ये देखा गया है कि एक ही गर्म कपड़ा पहनने की तुलना में कई कपड़े पहनना बेहतर होता है।
यानी एक बहुत गर्म जैकेट के बदले अंडर शर्ट, उसके बाहर से शर्ट, स्वेटर और उसके बाहर जैकेट पहनना अधिक गर्मी देता है। और जब कपड़े उतारने हों तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती है, एक झटके में नहीं। गर्म वातावरण जैसे कि बिस्तर या गर्म कमरे से तुरंत ठंडे में जाएं तो शरीर ढका हुआ होना चाहिए। ये जिद न करें कि हम तो साल भर 5 बजे सुबह ही घूमेंगे, चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो। इसी तरह कितनी भी ठंड हो हम तो ठंडे पानी से ही नहाएंगे, इस तरह के प्रयोग भी नहीं करने चाहिए। नियम से हर रोज़ व्यायाम करें। जरूरी नहीं कि आप जिम में जाकर वर्जिश करें। घूमना, घर के काम करना, बागवानी, इस तरह के कामों से भी हल्का व्यायाम हो जाता है। अगर उम्र अधिक हो या बीमारी हो तो भी कोशिश करें कि हल्के व्यायाम करते रहें। इसका भी ध्यान रखें कि मौसम बहुत ठंडा हो तो खुले में जाकर बहुत पसीना आने वाली वर्जिश नहीं करनी चाहिए, इससे फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। अगर आपको ठंडी से कंपकपी आ रही हो तो ये एक लक्षण है कि आप ज़रूरत से अधिक ठंडे में हैं और आपको गर्मी की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो तो अपने रहने का स्थान गर्म कर लें या गर्म कपड़े पहन लें। जाड़े के मौसम में पार्टियां करने और पकौड़े, मिठाई आदि खाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन फैट, चीनी और नमक वाले पकवानों का सेवन कम करने की कोशिश करें। अगर सर्दियों के मौसम में सिर भननाने, सिर दर्द, घबराहट, इस तरह के ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल की समस्या के लक्षण आ रहे हों तो डॉक्टर को दिखा दें। जिनको हार्ट या बीपी को लेकर पुरानी समस्या हो वो बीच बीच में घर में बीपी चेक कर लें या क्लिनिक में जाकर चेक करवा लें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। बड़ी आफत का इंतजार न करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको हमारे वीडियो देखकर स्वास्थ्य के बारे में धारणाओं और दावों को परखने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। नमस्कार।